गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग कंसंट्रेशन के टॉपिक को काफ़ी डीपली पढ़ चुके हैं। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। यहाँ पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेनरी लॉ ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस लिक्विड में जब भी हम किसी गैस को लेते हैं और गैस को लेकर किसी लिक्विड से पास करते हैं, तो हमने किसी गैस को लिया और गैस को लेके किसी लिक्विड से पास किया, तो हम क्या देखते हैं, गैस लिक्विड में घुल जाती है और गैस और लिक्विड का बन जाता है एक सॉल्यूशन, जिसमें गैस जो होती है वो एक सॉल्यूट की तरह बिहेव करती है और जिस लिक्विड में उसको घोल रहे हैं वो एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है। ऐसे में गैस लिक्विड के साथ कंबाइन करेगी, घुल जाएगी, सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो गैस सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है और सोल्यूशन का प्रिपरेशन हो जाएगा। अब कोई भी गैस किसी लिक्विड में कितनी घुली है, कम घुली है, ज़्यादा घुली है, कैसी घुली है, तो इस गैस की जो सॉलिबिलिटी है, इस गैस की जो सॉलिबिलिटी है, इस सॉलिबिलिटी को बेसिकली एक्सप्रेस किया जाता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, उस गैस के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, कि ऐसे में उसका मोल फ्रैक्शन कम है या ज़्यादा। अगर जिस गैस का मोल फ्रैक्शन कम होगा इसका मतलब उसकी लिक्विड में सॉलिबिलिटी कम है। अगर उस गैस का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मतलब उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा है। तो ऐसे में किसी भी गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी एक्सप्रेस की जाती है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, जिसको हम काई बी से बोलते हैं। बी स्टैंड करता है सॉल्यूट के लिए और काई स्टैंड करता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन के लिए। तो ऐसे में सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। नेक्स्ट आते हैं कि किन किन फैक्टर्स पर किसी गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है। फैक्टर्स affecting solubility of gas in a liquid, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। ऐसे में अगर हम अलग अलग फैक्टर को देखें तो बेसिकली किसी भी गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है आमतौर पर 3 फैक्टर पे। सबसे पहला फैक्टर है बेसिकली नेचर, और नेचर में गैस के नेचर की बात करेंगे और साथ में लिक्विड के नेचर की बात करेंगे। पहला फैक्टर होता है, दोनों के नेचर पर डिपेंड करते हैं। दूसरे फैक्टर पे बात करते हैं, वो है किस टेम्परेचर पे आप गैस को डिज़ोल्व कर रहे हो। तीसरे फैक्टर की बात करेंगे, गैस पर कितना प्रेशर लगाया जा रहा है। तो ऐसे में नेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, इनकी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ऐसे में फर्स्ट फैक्टर अगर देखें, नेचर गैस का और लिक्विड का, तो अगर गैस और नेचर के लिक्विड में, बेसिकली गैस और लिक्विड का नेचर जो है, जैसे हम बात कर रहे हैं ये गैस है हमारे पास और ये कोई लिक्विड है जो सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ऐसे में इन दोनों के नेचर में अगर एफिनिटी होगी, लगाव होगा, तो ऐसे में उस गैस के लिक्विड में सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको बताता हूँ अमोनिया का एग्जाम्पल लेके, कि मान लो मैं अमोनिया गैस ले रहा हूँ और गैस लेके पानी में डाल रहा हूँ। तो अगर मैं अमोनिया गैस को लेकर पानी में डालूँगा तो ऐसे में अमोनिया गैस पानी में घुल जाएगी, क्योंकि अमोनिया गैस पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन शो करती है। जबकि अगर मैं वही अमोनिया गैस ना लेके मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके पास करूँगा वाटर से, तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी कंपैरेटिवली लेस होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाती। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन शो नहीं करती, जबकि हमारे पास अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन शो करती है। तो बेसिकली इस तरीके से हम गैस और लिक्विड के नेचर को कंपेयर करके रफली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन ज़्यादा घुलेगी, कौन कम घुलेगी। इस पे ऑब्जेक्टिव के सवाल बनते हैं। अगला सेक्शन टेम्परेचर, सेकेंड पैरामीटर। तो पहला हमारे पास हो गया दोनों का नेचर, टेम्परेचर। टेम्परेचर का गैस की सॉलिबिलिटी के साथ जो बेसिकली रिलेशन है वो इन्वर्स है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस के साथ रिलेशन इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब क्या हुआ? इन्वर्स का मतलब ये हो गया कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो ऐसे में गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी कम होती चली जाएगी।
तापमान और सॉलिबिलिटी का इन्वर्स रिलेशन, इसका मतलब जितना हाई टेम्परेचर होगा सॉलिबिलिटी उतनी कम होगी। आगे आते हैं, प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है। प्रेशर की अगर बात करें तो अगर मैं गैस पर प्रेशर लगाऊंगा तो प्रेशर लगाने पर गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जितना गैस पर दबाव लगाओगे उतनी गैस लिक्विड में घुलती चली जाएगी। लेकिन जब किसी एक चीज़ की सॉलिबिलिटी कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है तो हम किसी फैक्टर की स्टडी करते हैं तब, जबकि हम बाकी के फैक्टर को कांस्टेंट कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए प्रेशर की स्टडी कर रहा हूँ मैं, तो ऐसे में टेम्परेचर और दूसरे फैक्टर्स को मैं कांस्टेंट कर दूँगा। तो अगर मान लीजिए मैं किसी गैस पे प्रेशर लगा रहा हूँ 30 डिग्री के ऊपर 2 ATM, और किसी गैस पे लगा रहा हूँ प्रेशर 5 ATM 30 डिग्री के ऊपर, तो 5 ATM पर उस गैस की लिक्विड में सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब कौन सी गैस कितने प्रेशर लगाने पर कितना घुलती है, इस बात को एक्सपेरिमेंटली एक लॉ दर्शाता है, एंड दैट लॉ इज़ कॉल्ड एज हेनरी लॉ। ये न्यूमेरिकल बनाता है। तो हेनरी लॉ सवाल हम क्यों पढ़ते हैं, तो हेनरी लॉ हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ऐसे में हेनरी लॉ हमें बताता है कि किस गैस पर कितना प्रेशर लगाओगे तो सॉलिबिलिटी कितनी होगी। तो प्रेशर का जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है सॉलिबिलिटी के साथ, उसको हेनरी लॉ दर्शाता है, हेनरी लॉ एक्सप्लेन करता है। अब हेनरी लॉ की डेफिनेशन आती है, क्या कहता है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कहता है कि अगर मैं किसी गैस को लूँ और किसी, जैसे मान लो आपके पास ये मेरा कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैं कोई गैस डिज़ोल्व कर रहा हूँ, और ऐसे में मैंने टेम्परेचर जो है बेसिकली वो कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अब मैं इस गैस के ऊपर जितना प्रेशर बाहर से लगाऊंगा उतनी गैस लिक्विड में डिज़ोल्व होती चली जाएगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ गैस पे लगाया गया प्रेशर PB, P प्रेशर हो गया, और गैस पे लगा दिया क्योंकि गैस सॉल्यूट है तो B बोल रहा हूँ, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो गैस की सॉलिबिलिटी के साथ, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। हम जानते हैं ऐसे में एक ख़ास बात कि गैस पर अगर प्रेशर लगा रहा हूँ तो गैस पे लगाया गया प्रेशर PB है, और गैस की सॉलिबिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के टर्म में, जैसा कि हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि आप देख सकते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो ऐसे में PB इज़ प्रोपोर्शनल टू KIB, और हटाता हूँ जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो मेरे पास एक कांस्टेंट आता है नया, एंड दैट कांस्टेंट इज़ KH, एंड ये कांस्टेंट जो हमारे पास KH नया आया, दिस कांस्टेंट इज़ कॉल्ड एज हेनरी कांस्टेंट। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली फैक्टर्स थे सॉलिबिलिटी के साथ, गैस की सॉलिबिलिटी के साथ, और डेफिनेशन थी हेनरी लॉ की। आगे इसके ऊपर हम और डीपली स्टडी करेंगे।